गुड मॉर्निंग। आज हम लोग को चैप्टर का अध्ययन करना है। हमारा चैप्टर होगा प्रकाश। प्रकाश को हम लोग कहते हैं लाइट। ये बताओ किसी ने लाइट नहीं देखा है? सबने लाइट देखा है? कहीं लाइट देखा है? किसी का उत्तर नहीं आएगा कि हमने लाइट नहीं देखा है। तो लाइट तो सबने देखा है। लाइट के बगैर हम लोग किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। लाइट के बगैर हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ प्रकाश के बारे में अध्ययन करने से पहले हम प्रकाश की थोड़ा परिभाषा के बारे में जाने कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश की जो पहली परिभाषा दी जाती है कि प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। प्रकाश नहीं रहेगा, धरातल की कोई भी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। प्रकाश नहीं तो धरातल पर अंधेरा ही अंधेरा। तो प्रकाश एक प्रकार से पृथ्वी के समस्त जीवधारियों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। अगर सूर्य प्रकाश देना बंद कर दे या सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आना बंद हो जाए तो पृथ्वी से समस्त जीवों को ऊर्जा मिलना बंद हो जाएगा। तो पृथ्वी पर जो ऊर्जा का अनवरत रूप है वो किससे प्राप्त होता है? प्रकाश से। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। तो प्रकाश ऊर्जा है, तो ऊर्जा के संबंध में यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और इससे के संबंध में परिभाषा दी जाती है अथवा प्रकाश एक ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। देखेंगे कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वस्तु धीरे धीरे गर्म हो जाती है। आपके पास मोबाइल होगा, आप मोबाइल के फ्लैश को जला करके और अपने सामने प्रकाश के सामने जब हाथ करेंगे और आपका मोबाइल हाथ के बिल्कुल समीप होगा या किसी अंग के बिल्कुल समीप होगा, आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद से आपको गर्मी का अनुभव होने लगेगा, जलन का अनुभव होने लगेगा। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है, इसका तरंगदैर्घ्य $3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 या 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। इसे हम क्या पढ़ते हैं? एंगस्ट्रम। क्या पढ़ेंगे? एंगस्ट्रम। अब आप प्रकाश की परिभाषा को स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं या प्रकाश क्या है। अक्सर हाँ परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रकाश को परिभाषित करें या प्रकाश क्या है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो सीधी रेखाओं में गमन करता है, या प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं।
अथवा प्रकाश एक ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। इसका तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 या 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। अब देखिएगा कि जब प्रकाश किसी स्रोत से निकल करके किसी वस्तु पर पड़ता है, तो वस्तु पर पड़ता है तो यहाँ दो घटनाएं स्पष्ट रूप से घटित होती है। प्रकाश का कुछ भाग उस वस्तु द्वारा ऑब्जर्व हो जाता है, अर्थात वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाता है, और प्रकाश का कुछ भाग वस्तु द्वारा परावर्तित हो जाता है। तो प्रकाश का जो भाग वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, वस्तु जब उस प्रकाश को अवशोषित करती है तो प्रकाश का को वस्तु द्वारा ऑब्जर्व करने के गुण की वजह से ही वो वस्तु गर्म होती है। जब तक पदार्थ उस वस्तु को ऑब्जर्व नहीं करता है तब तक वो वस्तु जो होती है गर्म नहीं होती है। तो वस्तु में गर्म होने की घटना किस पर आधारित है? वस्तु द्वारा प्रकाश को अवशोषित करने पर। तो प्रकाश को वस्तु क्या करती है? अवशोषित करती है। दूसरा क्या करती है? वस्तु प्रकाश को परावर्तित कर देती है। तो यहाँ परावर्तन या परावर्तन, यहाँ देखते हैं परावर्तन। परावर्तन का स्पष्ट अर्थ है कि वस्तु का पुनः लौट आना। आप देखिएगा कि जब हम किसी दर्पण पर टार्च चलाते हैं तो प्रकाश परावर्तित होकर के वापस चला आता है, या किसी मार्बल पर या टाइल पर जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। क्या बात कर रहा है? कहाँ ध्यान है तुम्हारा? देखो ध्यान से इधर। यहां जो है वस्तु जब प्रकाश अपने पर लेता है तो प्रकाश पड़ने पर प्रकाश का कुछ भाग क्या हो जाता है जी? परावर्तित हो जाता है, अर्थात लौट जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अर्थात प्रकाश का किसी वस्तु पर पड़ करके उसे पुनः वापस लौट जाने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। यानी जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराता है, चिकनी सतह से टकराता है, तो वह पुनः टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी किसी वस्तु पर प्रकाश का पड़ना और पड़ करके पुनः प्रकाश का वापस लौटना, प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन। तो इस वीडियो में हमें आशा है कि हमने आपको 3 पॉइंट बताया, यानी प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश की 3 परिभाषाएं हमने बताया आपको। इनमें से किसी भी परिभाषा को आप लिखेंगे, आपको निश्चित रूप से प्रश्न का अपने शब्दों में उत्तर लिखना है, और आपको कि इतना याद रखना है कि जो भी लिखना है स्पष्ट और साफ लिखना है, सुंदर अक्षरों में लिखना है। प्रकाश का परावर्तन, यानी हमारा 2 पॉइंट था, प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन। अब इसके अगले टॉपिक की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।